राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका में, हूँ आपके साथ सुशील गोस्वामी। नवरात्रि में देवी माँ के अनेक रूपों के दर्शन करने के लिए भक्त उनके मंदिरों में जाते हैं। ब्रज की बात करें तो राधा कृष्ण के इस दिव्य लीला भूमि ब्रज 84 कोष मंडल में देवी माँ के अनेक प्राचीन तीर्थ हैं, उनके प्राचीन मंदिर हैं। तो आज तिलक पत्रिका की इस श्रृंखला में हम आपको दर्शन करा रहे हैं ब्रज के प्रसिद्ध सांचौली देवी के दर्शन। जी हाँ, यह सांचौली देवी भगवान कृष्ण के गांव नंदगाम के नज़दीक है। नंदगाम से 7 किलोमीटर उत्तर दिशा में स्थित है और ये पूरा क्षेत्र अंबिका वन के नाम से जाना जाता है और इसी अंबिका वन में स्थित है सांचौली देवी का मंदिर। तो आइए आज आपको ले चलते हैं सांचौली देवी के मंदिर में। बड़ी ही एक विचित्र महिमा है सांचौली देवी की। कैसे सांचौली माँ यहाँ स्थापित हुई, क्या इसके ये लीला है, क्योंकि ब्रज क्षेत्र की हर स्थान की जो महिमा है वो कहीं ना कहीं राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं से जुड़ी हुई है। तो ऐसे ही सांचौली देवी माँ का जो प्राकट्य है वो भी कृष्ण की लीला से जुड़ा हुआ है। तो आइए आपको ले चलते हैं सांचौली देवी के मंदिर में। यही आप देखेंगे, ये सांचौली देवी का ये प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ ब्रज के अनेक स्थानों से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। प्राचीन देवी का मंदिर है और ब्रजवासी तो प्राय कर यहाँ दर्शन के लिए आते ही हैं, लेकिन दूर दराज के लोग भी यहाँ की महिमा को जानकर यहाँ पर आते हैं। और सांचौली देवी के बारे में कहा जाता है कि सांचौली जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट होता है, 2 शब्दों का मिलन है। अगर इसका संधि विच्छेद करें, ये शब्द सांची अली से मिलकर बना है और सांची अली, सांची माने सच्ची और अली माने सखी। कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण से राधा रानी मिलने के लिए आती थी तो वो इसी वन में भगवान कृष्ण गाय चराया करते थे और राधा जी उनसे मिलने आती। तो राधा जी के पिता वृषभान जी ने पूछा, आखिर बेटी आप कहाँ जाती हो जंगल में सखियों के साथ? तो राधा रानी के मुंह से बरबस निकल पड़ा कि मैं देवी माँ की पूजा करने जाती हूँ। बस इतना सुनते ही वृषभान जी ने अपने दूतों को भेजा, सुरक्षा कर्मियों को, जाओ जंगल में जाती हैं आप, इनकी देखभाल करना, रक्षा करना और देखना कौन सी देवी की पूजा करती हैं। बस इतना सुनते ही राधा रानी चिंतित हो उठी और उन्होंने कहा कि आज तो उनका भेद खुल जाएगा, क्योंकि वो कृष्ण से मिलने जाती हैं और यहाँ उन्होंने देवी माँ के लिए बोला है। लेकिन आज जब उनके पिता के द्वारा भेजे गए दूत सुरक्षा कर्मी देखेंगे तो ये भेद खुल जाएगा। बस ये चिंता में उन्होंने मन में भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि आप मेरे सच्चे मित्र हो, मेरी सच्ची सखी हो, आज मेरी लाज रखना। तो बस भगवान कृष्ण इसी अंबिका वन में और झाड़ियों के बीच चुनरी ओढ़कर सखी वेश में बैठ गए, देवी के रूप में बैठ गए। और जब उनके वृषभान जी के दूत और वो यहाँ पहुँचे देखने के लिए, तो उन्होंने देखा कि झाड़ियों के बीच में एक देवी के स्वरूप में है, चतुर्भुज रूप में है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो चित्र में जो दिखाया है ये वही लीला दिखाई है कि देवी स्वरूप में भगवान कृष्ण हैं, राधा जी आई हैं और उनके पिता के भेजे हुए दूत यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो सांची अली यानी सच्ची सखी, श्री जी के मुख से निकला कि वास्तव में आप मेरे सच्चे सखा हो, सच्ची सखी हो, सांची अली हो, आपने मेरी लाज रखी। तो बस तभी से यहाँ जो देवी है उनका नाम सांचौली पड़ा। सांची अली से अपभ्रंश होकर सांचौली, इस गांव का नाम भी सांचौली है। और यहाँ मंदिर के सामने कृष्ण कुंड है। लोग यहाँ सप्तमी के दिन विशेष यहाँ मेला लगता है। कहते हैं कि ये जो घटना हुई वो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की जो सप्तमी होती है नवरात्रियों में, सप्तमी के दिन यहाँ पर भगवान कृष्ण ने देवी का रूप धारण किया था। तभी से यहाँ सप्तमी को विशेष मेला लगता है, जिसको सांचौली की जात के नाम से जाना जाता है। वैसे नवरात्रि के पूरे 9 दिन यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है, बड़ी आस्था के साथ आते हैं। कुछ लोग यहाँ अपने नवजात शिशुओं के मुंडन कराते हैं। जिन लोगों की शादी होती है वो नवविवाहित जोड़े भी यहाँ देवी की जात देने आते हैं। और यहाँ मंदिर में जो दर्शन है, बड़े भव्य दर्शन हैं। और देखिए तमाम श्रद्धालु सांचौली मैया के दर्शन करने आते हैं और ब्रज में जिसको शब्द को कहते हैं जात देने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। यहाँ मेरे साथ हैं मथुरा के
पूर्व राज्य मंत्री रविकांत गर्ग जो मथुरा से यहाँ पहुँचे हैं। ब्रज की एक प्रसिद्ध सांचौली देवी के आप दर्शन करने आए हैं और काफ़ी समय से आप यहाँ आते रहे। क्या महिमा है, क्या कहना चाहोगे भक्तों से यहाँ के महिमा? माता सांचौली चंद्रावली देवी सांचौली में जो उत्सव हो रहा है, वैसे तो माँ का प्राकट उत्सव कल छठ को है, परंतु यहाँ सिद्धा भाव से नवरात्रि में भी और प्रतिदिन लोग सारे ब्रज क्षेत्र से भी आते हैं, बाहर के लोग भी आते हैं। और माता हमारी कुल देवी भी है और हमने तो जब से वो संभाला तभी से यहाँ आने का क्रम जारी रहा है। आज इसका विकास हुआ है, वो देखकर मन को प्रसन्नता होती है। पहले आने के रास्ते भी नहीं थे। हमें स्मरण है कि पहले मथुरा से भी तांगे से आते थे, फिर कई बार हम बस से नंदगाम आए हैं, नंदगाम से तांगा करके यहाँ आए हैं, यहाँ से नई चमड़ी गए हैं। सिद्ध माता है, सिद्ध देवी है और फिर जिनकी कुल देवी है उनको आना ही है। और ब्रज क्षेत्र की महिमा है, बहुत ब्रज क्षेत्र में सांचौली माता की बहुत महिमा है और पूरा ये तीर्थ क्षेत्र है। ब्रज 84 कोस में भी ये है ब्रज और तीर्थ क्षेत्र में भी है, इसलिए इसकी महिमा बहुत बढ़ी हुई है। और अब यहाँ इसका विकास भी हुआ है। उस सब के लिए मैं सभी से निवेदन करूँगा कि यहाँ सांचौली माता के दर्शन करने के लिए एक बार अवश्य आए। जिनकी कुलदेवी नहीं है या जिन्होंने कभी सांचौली माता के दर्शन नहीं किए वो भी यहाँ आए, क्योंकि भगवान के जो सांचौली माता है वो चंद्रावली के नाम से सखी थी और माँ भगवान कृष्ण से मिलने आई थी। और वो परंतु उनके घर वाले नहीं आने दे रहे थे, तो उन्होंने जब घर वाले ढूंढते हुए आए तो कृष्ण ने ही चंद्रावली का रूप धारण करके उनको माता के सांचौली का रूप धारण करके उनको पुजवाया, तभी से वो यहाँ पर विराजमान है। देखा, गर्ग साहब ने बताया कि उनकी कुल देवी हैं, प्रतिवर्ष आते हैं। अपने इस संस्मरण सुना है कि उनके पिता आते थे और पिता का किस तरह से जब रास्ते नहीं थे तभी थे। तो एक आस्था भक्तों की कितनी आस्था के साथ दूर दराज से एक जंगल में विराजमान देवी के भी दर्शन करने आते थे। तो आइए और लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे यहाँ की महिमा। आइए अब आपको कराते हैं ब्रज की इस प्रसिद्ध सांचौली देवी के दर्शन। हम मंदिर प्रांगण में हैं, पुजारी जी मेरे साथ है। पुजारी जी जो स्वरूप हैं 3, इनका परिचय कराएंगे, बताएंगे इनके बारे में, कौन कौन से विग्रह, क्या क्या इनके नाम हैं जी बताएं। देखिए जी, ये जो आपको मैया नज़र आ रही हैं ये हैं ज्वाला जी, बीच में जो हैं ये है चंद्रावली और वो है लांगुरिया। ये बीच वाली मैया चंद्रावली हैं, यहाँ सांचौली देवी के नाम से प्रसिद्ध है। और ये सांचौली देवी एक तरह से सांच के ऊपर रखा हुआ नाम है। सांच मतलब सच्ची, सांच का अर्थ होता है सच्ची, यानी सच की देवी। वो इसलिए हैं कि कृष्ण भगवान ने एक झूठ को सच में बदला था, एक नारी का रूप लेकर, जो साक्षात ये है चंद्रावली देवी। अंबिका वन क्षेत्र की है लीला। ये अंबिका वन क्षेत्र की है, सारा अंबिका वन क्षेत्र था पूरा। सप्तमी दिन के दिन यहाँ पर विशेष मेला लगता है, 7 के दिन नहीं, मेला तो यहाँ 9 दिन चलता है, क्वार में और चैत में, दोनों में, ठीक है जी। लेकिन सप्तमी में क्या आता है, दुर्गा का रूप होता है। वो नारी शक्ति इसलिए कहते हैं, उसमें दोनों रूप होते हैं। दुर्गा शक्ति का रूप क्यों कहा गया है कि उसमें नारी का और नर का दोनों का रूप होता है, इसलिए सप्तमी को सबसे ज़्यादा पूजा जाता है। और हमारे देश में, हम भारतवर्ष में रहते हैं जिसको भारत माँ के नाम से जानते हैं, तो माँ जिसमें आ गया गंगा माँ, भारत माँ, हम सबको माँ के नाम से जानते हैं। वो नारी शक्ति है हमारी जो पूजनीय है, इसलिए ही आज तक इसको सांच की देवी इसलिए ही कहा जाता है। पुजारी जी ने बताया, एक बार बता दूं कि ये ज्वाला जी के दर्शन है और ज्वाला जी के बराबर में जो मध्य में जो है वो सांचौली देवी चंद्रावली जो अंबिका वन में भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में है और बराबर में लांगुरिया है। भक्त आते हैं बड़ी आस्था के साथ और ख़ासकर जैसे मैंने बताया कि जिनका विवाह होता है वो नवविवाहित जोड़े आते हैं, छोटे छोटे बच्चों के मुंडन के लिए आते हैं और बाकी लोग नवरात्रि में विशेष देवी माँ के दर्शन कर उनकी कृपा प्राप्त करते हैं, पुण्य प्राप्त करते हैं।
जात देने के लिए। ब्रज में जात शब्द का विशेष चलन है, यानी पूरा परिवार जब देवी माँ के दर्शन करने जाए तो उसको देवी माँ की जात कहते हैं। तो यहाँ जात लगाने वालों का तांता लगा रहता है, कुंड पर आचमन करते हैं और यहीं पर भोग प्रसाद बनाकर भी भक्तों को प्रसाद वितरण करते हैं। तो आइए और जो भक्त हैं उनसे जानेंगे, उनकी महिमा सुनेंगे। और देखिए ये भक्त परिवार अपने छोटे बच्चे के साथ, पूरे परिवार के साथ यहाँ देवी माँ के मंदिर में। आइए जानेंगे इनसे। आपका शुभ नाम? मनीष। मनीष कहाँ से आए? मैं दिल्ली से। नवरात्रियों में खास दिल्ली से चलकर सांचौली देवी के यहाँ मंदिर पर आप आए हो। तमाम मंदिर हैं, दिल्ली में भी मंदिर हैं, ब्रज में भी, और यहाँ ही एक आने की क्या विशेष कारण और क्या लगाव जो सीधे यहाँ खींचे चले आए? वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं पीछे से वैसे गोवर्धन से हूँ और ये हमारी कुलदेवी हैं। हाँ, तो हम यहाँ पे हर साल आते हैं जब भी नवरात्रे होते हैं, या फिर हम वैसे नवरात्रे नहीं भी होते तब भी हम यहाँ आते हैं क्योंकि हमारी कुलदेवी हैं। तो इसीलिए हम यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं। ऐसा लगता है यहाँ आकर? यहाँ के बहुत अच्छा लगता है। कौन कौन है साथ में? ये मेरी धर्मपत्नी है, ये मेरी बेटी है, मेरी बहन है, मामी है, लोग आए, सब लोग आते हैं। और आप ब्रज से गोवर्धन तो सीधे ब्रज में तो कहावत जात देने आए हो आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम है? मंजुला। कौन सी बार दर्शन करने आई हो आप? दूसरी बार आ रही हूँ मैं। देखो ये जैसा मैंने बताया दिल्ली से आए हैं मनीष, लेकिन उन्होंने बताया कि पीछे से गोवर्धन के रहने वाले हैं और गोवर्धन जो पूरा क्षेत्र है यहाँ की ये कुल देवी और कुल देवी के दर्शन करने की आली की अपनी पुरानी परंपरा रही है। परिवार के साथ आकर अपनी जात देते हैं, छोटी बेटी उनके साथ है। तो ऐसे ही ब्रज में जो श्रद्धालु हैं, देवी माँ के भक्त हैं, इसी तरह वो मंदिरों में जाते हैं। तो जिन लोगों की ये सांचौली देवी कुल देवी है उनको तो यहाँ आना ही होता है, और बाकी जो यहाँ की महिमा जानते हैं वो भी आते हैं, क्योंकि ये द्वापर काल की भगवान कृष्ण की लीला से जुड़ी हुई हैं। स्वयं श्री कृष्ण का ही स्वरूप है सांचौली देवी। जैसा मैंने एक बार बताया, फिर बताऊं कि सांची अली यानी सच्ची सखी। भगवान ने राधा रानी की जो लाज रखी, उन्होंने जो बोला था झूठ, उसको सच्चा करने के लिए वो स्वयं झाड़ी में चिपकर सखी बनकर देवी बनकर बैठ गई, और तभी से वे सांची अली और उसका नाम पे सांचौली पड़ गया। आज सांचौली देवी के नाम से विराजमान है। लोग आते हैं, आस्था के साथ मस्तक नवाते हैं, पूजा करते हैं और प्रसाद लेते हैं और अपने आप को धन्य करते हैं। आइए और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कैसा लगा यहाँ का। क्या नाम है आपका? संध्या। संध्या कहाँ से आई हो? कोसी कला से। तो आज गुड़िया का मुंडन यहाँ मंदिर में कराया है? हाँ अंकल जी। तो आपके यहाँ की परंपरा रही होगी कि नवरात्रियों में अपनी कुल देवी के यहाँ? हमारी कुल देवी हैं ये। कौन कौन आया साथ? मम्मी है, बहन है और गुड़िया है मेरी, और मैं हूँ। ये आपके पहली बेटी है? हाँ जी। तो पहली बेटी की यहीं पे मुंडन कराया? जी। देखा इनकी छोटी सी गुड़िया है, कितनी मासूम प्यारी। हमारा माइक चिन्ह नहीं है, कुछ अभी बोलने लायक तो आप हो नहीं, लेकिन इनको एक खिलौना लग रहा है। तो ऐसे छोटे छोटे बच्चों को लाते हैं मंदिर में, मुंडन कराते हैं, जो परंपरा है। तो जिस तरह से आपने देखी यहाँ अपनी जो सनातन धर्म की परंपराएं, नव दंपत्ति पति पत्नी यहाँ दर्शन करने आते हैं, देवी माँ के दर पर मत्था टेक कर अपने जो भविष्य जो जीवन है उसकी खुशहाली कामना करते हैं। तो वहीं जब उनके संतान उत्पत्ति होती है उसका मुंडन कराने भी इसी देवी माँ के मंदिर में आते हैं और यहाँ जात देते हैं। तो जिनकी कुल देवी है वो तो इस परंपरा को आज भी भले ही कितना समय बदला हो निभा रहे हैं। और बाकी देवी माँ के एक आराधना का विशेष पर्व है ये नवरात्रि, और जो वासंतिक नवरात्रि, चैत्र की नवरात्रियों कहते हैं। यहाँ अनेक भक्त दूर दराज से आकर माँ की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। और सांचौली देवी की जो महिमा भक्तों से सुनी आपने, पुजारी जी ने बताई, और जो शास्त्रों में जिसका जो वर्णन है वो हमने बताया, ब्रह्म वैवर्त पुराण, गर्ग संहिता आदि में इसका वर्णन मिलता है। और मथुरा से लगभग 60 किलोमीटर की दूर एकदम राजस्थान की सीमा पर ये स्थित है, उत्तर पश्चिम में सांचौली ग्राम, और नंदगाम से 7 किलोमीटर है। तो आप भी अगर यहाँ दर्शन करना चाहें तो यहाँ आप आराम से आ सकते हैं। मथुरा से नंदगाम, और नंदगाम के समीप है सांचौली देवी। तो आज तिलक पत्रिका के माध्यम से हमने आपको एक विशेष ब्रज की प्रसिद्ध सांचौली देवी के दर्शन कराए। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ नंदगाम मथुरा से मैं सुशील गोस्वामी।